उदयपुर राजस्थान का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये सिटी अपने नेचर, पैलेसेस, हिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ट्रेडिशन के लिए फेमस है। इस सिटी को वेनिस ऑफ द ईस्ट या सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई चार्मिंग लेक्स हैं। नेचर, पैलेसेस, हिस्ट्री और उनकी ट्रेडिशन हमेशा से ही टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन रहे हैं। यहां आप माउंटेन्स और सिटी के बीच बोट राइड्स एंजॉय कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने अपना 2 डेज ट्रिप एक्सपीरियंस शेयर किया है उदयपुर का। ट्रिप प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने अपना जर्नी दिल्ली से स्टार्ट किया। बस थी गजराज ट्रैवल्स, जो काफी कंफर्टेबल थी। सुबह जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो सराउंडिंग्स ही मुझे बता रहे थे कि मैं राजस्थान में हूं। मैंने एक बड़ा शिवा स्टैचू देखा। मैं सुबह 10 बजे पहुंचा और ऑटो लेके जगदीश टेम्पल पहुंचा, जहां मेरा होटल था। मैंने होटल जगदीश टेम्पल के पास ही बुक किया, क्योंकि ज्यादातर अट्रैक्शंस नियर बाय हैं। मैं एम्बियंस एंजॉय करते हुए जगदीश टेम्पल रोड पहुंचा। फिर मैंने गूगल मैप खोला और अपने होटल तक वॉक करना स्टार्ट किया। फिर मैं उस सेंटर एरिया में पहुंचा जहां 3 रोड्स मिलते हैं। एक रोड गंगौर घाट की तरफ जाता है और दूसरा मेन रोड की तरफ। मेन रोड पर चलते हुए मैंने शॉप्स एक्सप्लोर की। ड्रेसेस तो दूसरे स्टेट्स जैसे ही थे, लेकिन ज्वेलरी काफी डिफरेंट थी। मैं होटल 11 बजे पहुंचा। चेक इन टाइम 12 PM था, तो मैंने अपने बैग्स रिसेप्शन पर छोड़ दिए और गंगौर घाट चला गया, जो बहुत पास ही था। और यह है गंगौर घाट का गेट। वहां मैंने बहुत लोगों को फोटो शूट करते देखा और मैंने भी मॉर्निंग एंजॉय की इस मेलोडियस राजस्थानी म्यूजिक के साथ। एक आंटी इतनी पीसफुली सो रही थी कि मुझे जेलसी हो गई और सोचा काश मैं भी यहां इस ब्यूटीफुल म्यूजिक के बैकग्राउंड में सो सकता। वही आंटी कबूतरों को खाना खिला रही थी और उन्हें खाते देखकर मुझे भी भूख लगने लगी। पर मैं वहीं भूखा बैठा रहा, थोड़ा टाइम पास किया और फिर होटल वापस आया। यह है शलोम बैकपैकर्स, एक अच्छा हॉस्टल कम होटल। मैंने अपना रूम चेक इन किया, स्टफ्स रखे और एक नियर बाय ब्रिज पर चला गया। यहां से आप लेक पिछोला का ओवरऑल व्यू देख सकते हो। थोड़ा टाइम वहां रोम किया और होटल की तरफ वापस आया। दोपहर में ज्यादातर शॉप्स बंद थे। फिर लंच के लिए गया। जगदीश टेम्पल के एग्जिट गेट पर एक छोटा होटल देखा। मैंने दाल बाटी चूरमा ट्राई किया और बहुत डिलीशियस था। फिर ऑटो लेके सज्जनगढ़ फोर्ट गया। यह है सज्जनगढ़ का एंट्री गेट। यहां से मैंने शेयर टैक्सी ली, जो 250 रुपीज पर पर्सन थी, एंट्री प्लस राउंड ट्रिप के लिए। टैक्सी ने मुझे सज्जनगढ़ फोर्ट तक पहुंचाया, जो एक हाई प्लेस पर है, और यहां से मुझे उदयपुर का ब्यूटीफुल व्यू मिला। इस पैलेस को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि मॉनसून टाइम पर जब यहां ज्यादा पानी होता था तो किंग्स यहां आकर स्टे करते थे। मैंने कुछ फ्रेंड्स पेड़ पर लटके हुए देखे, उन्हें हाय बोला और फोर्ट के अंदर चला गया। यह है एंट्री गेट। बाहर से जितना मैजेस्टिक लग रहा था, अंदर जाके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ।
मैं फोर्ट में रोम कर रहा था और 2 किंग्स की पिक्चर्स देखी, पर मुझे उनकी हिस्ट्री नहीं पता थी। तो बिना टाइम पास किए मैं फोर्ट के बैकयार्ड में चला गया। यह है बड़ा बैकयार्ड। और यह है व्हाइट सिटी उदयपुर। मैं ज्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नेचर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं माउंटेन्स, बीचेस, फॉरेस्ट ही कैप्चर करता हूं। बहुत सारे लोगों के साथ उदयपुर देखा और फिर मैं बाहुबली हिल्स गया। ये प्लेस मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय की और सबसे कन्वीनियंट चीज ये है कि यहाँ उबर इजीली मिल जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन नहीं होती। इस व्यू को देखने के लिए आपको 15 से 20 मिनट ट्रैक करना पड़ता है। खैर, मैं बागौर की हवेली गया एक ब्यूटीफुल इवनिंग एंजॉय करने के लिए। हर इवनिंग यहाँ एक इवेंट होता है जहाँ राजस्थान की वेरियस डांसेस और ट्रेडिशंस डिस्कस और शो किए जाते हैं। मुझे लगता है जो भी पहली बार उदयपुर आता है उन्हें ये ब्यूटीफुल इवेंट जरूर देखना चाहिए। अब एंजॉय कीजिए इवेंट का एक छोटा ग्लिम्स। इस कलरफुल इवेंट को एंजॉय करके मैं गंगौर घाट फिर गया नाइट व्यू चेक करने। नाइट में ब्लेस बहुत पीसफुल हो जाता है और लाइट्स का रिफ्लेक्शन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और यह मेरे होटल का रूफटॉप और लेक पिचोला का व्यू रूफ से। यहां मैंने अपना फर्स्ट डे एंड किया। दूसरे दिन सुबह मैं डायरेक्टली जगदीश टेम्पल गया। यह टेम्पल बहुत पुराना है और लगभग 1651 से फंक्शन कर रहा है। मंदिर की हाइट 79 फीट है और 3 स्टेप्स में बना है। इसमें ब्यूटीफुल स्टोन वर्क है। इंडिया के टेम्पल्स में यह कॉमन चीज है कि मंदिर बहुत ब्यूटीफुली बने होते हैं और स्टोन वर्क अमेजिंग होता है। फिर मैं अंदर गया, वहां विमेन राजस्थानी लैंग्वेज में गॉड को ग्लोरीफाई कर रही थी। फिर मेरा टारगेट था सिटी पैलेस, उदयपुर का मेन अट्रैक्शन। यह है सिटी पैलेस का एंट्री स्पेस, फ्रंट एरिया और फ्रंट गार्डन का ग्लिम्स। ये लगभग 400 साल पुराना है, जो मेवाड़ डायनेस्टी ने बनवाया था। सेकंड महाराणा उदय सिंह ने 1553 में इसकी शुरुआत की थी। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है और ऊपर से व्यू ऑफ उदयपुर इंक्लूडिंग लेक पैलेस, जग मंदिर पैलेस और पूरी व्हाइट सिटी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यह है एंट्री गेट और अंदर जाकर मैंने एक ग्रुप ऑफ गाइड्स देखा और काफी लोग, स्पेशली फॉरेनर्स, उन्हें लेते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। मैं डायरेक्टली पैलेस के अंदर गया और सबसे पहले ये आर्सेनल ऑफ वेपन्स मिला। यहां आप देख सकते हो कि एक वास्ट कलेक्शन ऑफ वेपन्स जो किंग्स यूज करते थे और आज तक मुझे लगता है कि ये म्यूजियम के पास सबसे वाइड कलेक्शन है। कभी कभी स्वॉर्ड्स देखकर लगता था काश मैं इसे हाथ में लेकर फाइट कर सकता। ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कुछ मैप्स लगे हैं जो बताते हैं कि उस टाइम बेसिस कहां थे।
सब कुछ वीडियो करना मुश्किल होता है, तो मैंने सब कुछ वीडियो नहीं किया, आपको खुद देखना पड़ेगा। और यह है व्हाइट सिटी। मैंने सोचा फूड अंदर एक्सपेंसिव होगा पर रीजनेबली प्राइस था। लंच मैंने यहीं किया। फिर सिटी पैलेस के एग्जिट गेट से मैंने 50 रुपीज में एक टिकट ली, जिसने मुझे जग मंदिर के बोट पिकअप पॉइंट तक लिफ्ट दिया। रोड से जाते हुए रियलाइज किया कि यहां बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। फिर मैंने बोट जर्नी स्टार्ट की जग मंदिर से रामेश्वरम घाट से। यह है सिटी पैलेस का व्यू और यह एक्चुअली ह्यूज है। पूरी लेक सर्कल करके और सराउंडिंग्स देखते हुए ताज पैलेस पास करके बोट ने मुझे जग मंदिर ले गई। पंद्रह से 20 मिनट लगे जग मंदिर पहुंचने में। यह एक्चुअली मंदिर नहीं है, मैं वही सोच रहा था और अंदर गया। और अंदर जाकर देखा सिर्फ कपल्स ही कपल्स हैं। कपल्स देख के मैं थोड़ा रोम किया और रियलाइज किया कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को, बस ये फोर्ट देखने को है। पर एरिया बहुत नीट एंड क्लीन था। यह है एक स्मॉल पार्क जग मंदिर एरिया के साइड में। फिर मैंने एक स्क्विरल देखा जो मेरी तरह यहां वहां रोम कर रहा था। फिर रियलाइज किया मैं अकेला नहीं हूं यहां, हैप्पी फील किया और घाट वापस आया। पूरी सिटी पैलेस एरिया विजिट करने में अप्रॉक्स 1220 रुपीज लगे। फिर मैंने ऑटो लेकर करनी माता टेम्पल केबल कार एरिया गया। यह है 360 डिग्री व्यू ऑफ व्हाइट सिटी करनी माता टेम्पल से। मैंने टेंपल देखा और थोड़ा सराउंडिंग्स एंजॉय किए। फिर ऑटो लेकर सहेलियों की बारी गया। यह प्लेस 48 मेड्स के लिए बनाया गया था जो क्वीन की केयर करती थी। इसे बनाने में 24 साल लगे और महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था। ये एक्चुअली एक स्मॉल पार्क है जिसमें फ्यू फाउंटेन्स हैं, पर सैड पार्ट ये है कि लगता है कोई केयर नहीं करता एरिया का। फिर मैंने पार्क में वॉक किया और ये एक रैंडम पार्क जैसा लगा। सिर्फ स्ट्रक्चर्स राजस्थानी वाइब देते हैं। जब मैं बाहर आया तो वहां एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस चल रहा था जहां पीपल सिंग एंड डांस कर रहे थे। थोड़ा टाइम वहां रुककर मैं फतेह सागर लेट गया सनसेट एंजॉय करने के लिए। ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स है तो मैं वॉक करके लेक तक गया। प्लस पॉइंट यह है कि यहां आपको बहुत सारा स्ट्रीट लोकल फूड मिलता है और सनसेट एंजॉय कर सकते हो। ये मेरे लिए एनवायरनमेंट और सनसेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैंने एक बोट राइड लिया लास्ट सनसेट एंजॉय करने के लिए।
फिर होटल वापस आया और जोधपुर का एक स्मॉल प्लान बनाया। अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया जोधपुर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।